हाउ इज इट sp2? sp2 ऐसे अभी, हाँ देखो मेरा बच्चा, अभी हाँ क्या करना है, एक p ऑर्बिटल तो तुम्हें रिजर्व कर देना ना, इसको हमने रिजर्व कर दिया, हटा दिया, ठीक है। ये रिजर्व है किस काम के लिए अभी, हाँ किस काम में रिजर्व है ये, व्हाई आर वी रिजर्विंग दिस p ऑर्बिटल, फॉर पाई बॉन्ड, तो इसके साथ हम छिड़का नहीं। अभी देखो अभी हाँ कितने मर्ज कर रहे हैं, एक s और दो p, 1s is merging with 2p, तो क्या नाम निकला, sp2, एक s दो p, वन यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहता है इसको, ठीक है नी। और जब एक s और दो p मर्ज करेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं sp2। ओके, अच्छा जी, अब इसको ऐसे भी देख लो, 2s और 2px और 2py मर्ज करेंगे तो आपके पास, मैं देखो 2px को हटा देते हैं, हमने ऊपर 2px को रिजर्व किया था, इसको 2pz कर देते हैं, ठीक है नी। तो आपके पास अब क्या आ जाएंगे, यू विल गेट 3x एंड देन एक लोब बड़ा एक लोब छोटा, यू गेट 3x sp2 ऑर्बिटल्स, और एक आपने क्या किया हुआ है, एक आपने एज इट इज रिजर्व किया हुआ है, उसके आपने कोई छेड़खानी नहीं करी, ठीक है। सो दैट वन वाज लेफ्ट एज इज, 2px वैसे बना लेते हैं, सो 2px रिजर्व्ड फॉर पाई, ठीक है नी। तो अब क्या हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर ऑन। इथीन कैन नाउ फॉर्म, देखो 3 सिग्मा चाहिए थे, 3 ऑर्बिटल जैसे आ गए जो अब सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं, और एक पी ऑर्बिटल हमने क्या रखा हुआ है, उसको पाई बॉन्डिंग के लिए रखा हुआ है। सो लेट्स नाउ फॉर्म के भाई, अब नाउ देखते हैं हाउ कैन इथीन फॉर्म। सो कार्बन कार्बन, ठीक है, अच्छा जी, इस कार्बन का एक sp2 ये रहा, और इस कार्बन का एक sp2 ये रहा। सो पहला बॉन्ड तो जो वो sp2 बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो सिग्मा बना रहे हैं। वी नो दैट ऑलवेज जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक तो सिग्मा होगा। तो आपने जो 3 sp2 बनाए थे उसमें से एक इस्तेमाल हो गया कहां पे, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ओवर हियर दिस वन, ठीक है नी। अच्छा, और बाकी जो sp2 होंगे वो कहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे, वो यूटिलाइज हो जाएंगे टू फॉर्म दी सिग्मा बॉन्ड्स विद दी 1s हाइड्रोजन्स। सो तो यहाँ पे उसने अपना जो है वो sp2 ऑर्बिटल इस्तेमाल किया, इसके साथ कर लिया बॉन्ड, और इसके साथ जो है वो क्या कर लिया, एंड टू एंड ओवरलैप कर लिया, ठीक है। सो वंस अगेन ये भी सिग्मा बॉन्ड्स थे, तो इसने इसके साथ भी एंड टू एंड ओवरलैप कर लिया, एंड देन वही चीज वहां पे भी है, इधर भी हाइड्रोजन 1s और इधर भी हाइड्रोजन 1s, ठीक है। एंड डोंट जज माय गोले, ठीक है, the गोले are not important, the concept is important and this is as well, ठीक है। तो ये क्या है, this is sp2, ठीक है, ये वाला क्या है, ये तो s है, and these all are sigma bonds, ठीक है। ये सब हमने क्या कहता है sp2 क्यों बनाए थे, for the sigma bonding, तो ये सारे के सारे जो 3 sp2 बने थे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्डिंग में हो गए इन्वॉल्व, और बाकी क्या बचा था, 2px बचा था, अब वो पाई बॉन्डिंग में जाएगा। और पाई बॉन्डिंग कैसी होती है, हमेशा अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो दिस इज योर पाई बॉन्ड, सो दिस इज पार्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये सिग्मा है, सो दिस इज इथीन। और इथीन का अगर मैं आपको बोलूं इथीन इज लाइक दिस, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, व्हाट्स द बॉन्ड एंगल इन इथीन, द बॉन्ड एंगल इन दिस इज 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, राइट, 3 बॉन्डिंग पेयर्स, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, यस, सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमने क्या बात सीखी, हमने ये बात सीखी, जब आपको एक पी ऑर्बिटल रिजर्व करना पड़ जाए पाई बॉन्डिंग के लिए, तो बचे कितने पीछे, पीछे बचे 2 ऑर्बिटल, उन 2 ऑर्बिटल के साथ जब एक s मिलाओगे तो ये बन गए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इस्तेमाल हो गए सिग्मा बॉन्डिंग में। एक जो आपने p बचाया था वो आपने कहां इस्तेमाल कर लिया, वो आपने पाई बॉन्डिंग। तो ये हैक है, दिस इज क्वाइट लिटरली द हैक। हैक क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, स्ट्रक्चर क्या है बाबा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स आइडेंटिफाई कर लो, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स भी आ गए आपके पास। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, एक पी ऑर्बिटल आपको रिजर्व करना पड़ जाएगा,
ठीक है, या जितने भी पाई ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे उतने आपको पी ऑर्बिटल्स रिजर्व करने पड़ेंगे। इस केस में क्या था, एक पाई था तो आपने एक पी रिजर्व कर दिया। होते कितने हैं ओरिजिनली, 3 पी होते हैं, एक आपने रिजर्व कर दिया, ये पाई बॉन्डिंग के लिए था, ये रिजर्व कर दिया, बचे कितने पीछे, 2। इसके साथ एक एस मिला लोगे तो क्या नाम बन गया इसका, एक एस 2 पी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या हैक है, दिस इज द हैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग द हैक? सो आई विल नॉट, मैं पूरी पूरी ये वर्किंग नहीं करूंगा बैठ के कितने क्या मर्ज हो रहा है क्या नहीं, क्वाइट लिटरली इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम में, हम ये हैक इस्तेमाल करेंगे। विल अंडरस्टैंड पाई बॉन्ड्स के लिए कितने रिजर्व करने, उतने पी ऑर्बिटल्स रिजर्व कर देंगे, बाकी फिर पीछे मिलाते जाएंगे हम सारी चीजों को। 3xsp2 है, वही है ना, 3p होते हैं ओरिजिनली, एक आपने रिजर्व कर दिया फॉर द पाई बॉन्डिंग। ठीक है नहीं, द डायग्राम इज नॉट शोइंग 4, 1 2 3, 3 1 2 3, इसके 3, इसके 3 ना, दोनों ने करी ना हाइब्रिडाइजेशन, एक ने थोड़ी करी है। इसके 3 sp2, इसके 3 sp2 और एक pp दोनों का बचा हुआ है टू गेट द पाई बॉन्ड। ठीक है जी, हैक आई होप सबको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट वाले में हम थोड़ा सा इसको जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, हैक रिपीट करते हैं, हैक अभी इस नेक्स्ट। sp2 hybridization is done when 3 single bonds and 1 pi bond is to be made। दिस स्टेटमेंट माइट नॉट बी ट्रू ऑलवेज, मैं जो आपको हैक बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना। एंड यूजुअली इट्स एन अल्कीन्स, तो अगर मैं आपको बोलूं प्रोपीन में क्या होगा, तो प्रोपीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, सो प्रोपीन यानी, and then you have got hydrogens over here and so on and so forth। तो ये वाला क्या हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन फॉर दिस वन, इसके लिए क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, फॉर 1 पाई बॉन्ड यू नीड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। ठीक है, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। और लास्ट वाले को देखोगे वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, राइट। अब हैक के तरीके से भी समझ लो इसको, हैक अगर अभी समझ लोगे, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर sp आज क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम कम रह गया है, इसी को समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कल हम फिर जो है वो जल्दी से इस चीज को कम कवर कर लेंगे। सही है, हैक क्या है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में क्या कर लो, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स मार्क कर लो। तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है सिग्मा सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। ठीक है, हमने तो देख लिया। अच्छा, अब देखोगे हम इस कार्बन में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके इसने एक पाई बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब क्या है, इस पाई बॉन्ड की वजह से इसको एक पी रिजर्व करना पड़ जाएगा, इसको एक पी रिजर्व करना पड़ गया। होते कितने ओरिजिनली 3 पी होते हैं ना, इसने अगर एक रिजर्व कर लिया तो बचे कितने पीछे, पीछे बचे 2। तो अब अगर एक s और 2p हाइब्रिडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, sp2, राइट, 1sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो इधर से हमने बता दिया बड़ी आसानी से, भाई ये क्या है, दिस इज sp2। सिमिलरली इसकी भी कहानी, एक सिंगल, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, इस पाई के लिए इसको पी रिजर्व करना पड़ जाएगा। तो वंस अगेन 3p होते हैं, एक रिजर्व किया, एक s आके 2p के साथ मिला तो क्या बन गया नाम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, राइट। सो दिस वन इज आल्सो sp2। इसको देखोगे इसके कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो होते 3 है, रिजर्व कुछ भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू रिजर्व एनीथिंग। तो क्या होगा, एक s इसके अंदर आकर मिलेगा तो क्या होगा, 1s 3p sp3 hybridization। तो therefore you know that this is now sp3 hybridization। तो ये है आपकी हैक, सिंपल। आइडेंटिफाई पाई बॉन्ड कितने हैं उसके हिसाब से रिजर्व करते रहोगे चीजें, ठीक है, उसके हिसाब से रिजर्व करते रहोगे चीजें, एंड देन फिर आगे फिर चीजें देखते जाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ में आया ये हैक वाली चीज, हैक वाला कॉन्सेप्ट। तो अब जो है वो एमसीक्यूज में जब भी आया करेगा, सो डोंट ये ख्वारी नहीं करना बैठ के, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम हैक को पूरा पक्का कर लेंगे, हम हैक ही ज्यादातर इस्तेमाल करते रहेंगे।
अब चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें व्हाट यू नीड टू डू, you'll यूज द हैक विद मी, ठीक है जी। सो इन इथाइन, इथाइन क्या होता है, इथाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इथाइन अगर हम डिस्कस करते हैं तो इथाइन इज लाइक दिस, ये होता है इथाइन। सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ होता है, एंड देयर आर टू हाइड्रोजन्स, यानी एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन्स पे लगे होते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन दिस, और कितने पाए, ठीक है जी। सो एवरीवनस आंसर्स आर करेक्ट। सो यू नीड, ये एक होगा सिग्मा, ये एक होगा सिग्मा, ये होगा एक सिग्मा, एंड दिस इज पाई, एंड ये वाला भी पाई। सो बेसिकली एक कार्बन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्बन ने दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं एंड दो पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। पाई बॉन्ड्स किस ऑर्बिटल से बनते हैं, पी ऑर्बिटल से, और ओरिजिनली कितने होते हैं पी ऑर्बिटल्स, तीन होते हैं। अब आपको अगर दो पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, सो यूल हैव टू रिजर्व टू पी ऑर्बिटल्स, यानी अब एक पी और एक एस मर्ज टुगेदर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक एस एक पी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हम कल से सीखते हुए आ रहे हैं। सो दिस इज द हैक। बहुत सारे बच्चे जो है वो लेट आए, यू आई हैव टू रिपीट दिस अगेन, दिस लाइक अराउंड लाइक कितने, तीन और लोग आए हो ना, तो वंस अगेन वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हमने कल क्या डिस्कस कर लिया था, sp3 और sp2 डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज द हैक टू आवर एडवांटेज, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज इथाइन। इथाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होने की जरूरत नहीं है, बट इथाइन इज लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन बोथ ऑफ द कार्बन्स हैव टू हाइड्रोजन्स। और सब बच्चों ने जो है वो सही तरीके से जवाब दिया कि सर यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दो पाई बॉन्ड्स, एंड दीज आर देयर सिग्मा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्योंकि दो पाई बॉन्ड्स हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इसके लिए हमें दो पी ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, यानी दो पी ऑर्बिटल्स रिजर्व करने पड़ जाएंगे। यू हैव ओरिजिनली गॉट थ्री पी ऑर्बिटल्स, इसमें से जब दो रिजर्व कर दोगे तो पीछे कितना बचेगा, पीछे एक पी ऑर्बिटल बचेगा, वन पी एंड वन एस मर्ज्ड टुगेदर विल फॉर्म एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। इसमें कोई sp2 sp3, sp3 क्या था, एक s तीन p, sp2 क्या था, एक s दो p, sp क्या है, एक s एक p, ठीक है। सो इथाइन इज लाइक दिस, द कार्बन एटम नीड्स टू फॉर्म हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, एक कार्बन एटम को, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन कार्बन एटम, one carbon atom wants to form two sigma bonds and two pi bonds, right? एक्चुअली दो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, एंड ये किस तरह से होगा, ये तो एंड टू एंड ओवरलैप होगा, राइट? एंड एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ एनी ऑर्बिटल्स, यू डोंट केयर अबाउट देम बीइंग p और s और sp हाइब्रिडाइज्ड व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। सो इट्स एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ एनी ऑर्बिटल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और टू पाई बॉन्ड, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड टू रिजर्व टू xp orbitals for this thing, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर क्या होता है, कार्बन की होती है 1s2 2s2 2p2, इसमें से अब ये होगा कि एक s और एक p मर्ज करेंगे और बाकी दो जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। तो मैं 2px और 2py को निकाल के एज इट इज रख रहा हूं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हम, we're not going to change them, those are going to remain as is, those we are going to keep for the पाई बॉन्डिंग, ठीक है जी। बाकी एक s और एक p मर्ज टुगेदर कर जाएंगे, यानी ये एक s और ये 2pz वाला मर्ज टुगेदर कर जाएगा, एंड इन दिस केस यू विल फॉर्म 1s 1p, कितने हो गए, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास आ जाएंगे। सो यू फॉर्म and this is your 2x sp hybrid orbitals, ठीक है जी। और मैं एक काम कर लेता हूं ताकि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन उधर से भी समझ में आ जाए, 2py को भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2py आपने रिजर्व कर लिया, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, और 2px भी आपने रिजर्व कर लिया, उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी। हाँ, as for the 2pz and the 2s they got merged, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, any issues, any confusions?
ठीक। और फिर जो हम कल से देखते आ रहे हैं, एक s और अगर फॉर एग्जांपल 2pz मैं मर्ज कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज 2pz, सो यू विल गेट, क्योंकि एक है 1s 1p, देयरफॉर 2 एंड यू हैव 2x, और हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप देख लिया, एक बड़ा गोला होता है, सो 2x sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड देन यू हैव px and py as is, ठीक है। so you have got, let's make py as this is py, 2py आपका वैसे का वैसे ही बचा हुआ है, और 2px भी जो है वो वैसा का वैसा ही बचा हुआ है, उसको आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो नाउ इथाइन कैन फॉर्म, और इथाइन कैसे फॉर्म होगा, इथाइन कैन फॉर्म लाइक दिस, कार्बन कार्बन, ठीक है। इट नीड्स टू फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन्स, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा, उसमें एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, और ये अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, दीज विल फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये बन गया आपका सिग्मा। बाकी जो दोनों के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो यूज इस्तेमाल कर लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड करने के लिए, ठीक है। सो इट यूजेस इट्स अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो बॉन्ड कर लेता है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली 1s है तो उसका सिर्फ गोला बनेगा, so this is the other sigma bond that you guys told me, and फिर आपके पास उधर भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी, और हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाएगा, and the rest of the 2px and the 2py orbitals are going to now pi bond, so you get a pi bond like this, ठीक है। एक pi bond ये हो गया, and then दूसरा pi bond जो है वो ये हो जाएगा, so this is a pi bond, और ये नीचे वाला रेड लोब भी इसी पाई बॉन्ड का पार्ट है, एंड द ग्रीन लोब्स आर द पाई बॉन्ड्स एज वेल, ठीक है। सो इथाइन हैज नाउ फॉर्म्ड, अच्छा जी, कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल ऑफ इथाइन, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल ऑफ इथाइन, टेट्राहीड्रल, अच्छा स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इधर से समझ नहीं आ रहा तो ये रहा इसके सामने, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसको देख के बताओ, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल इट्स गोइंग टू बी लीनियर 180 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी ले लेते हैं हम एज अ सिंगल बॉन्ड ना, ये था ना हमने जो है वो क्या सीखा था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी होता है उनको हम एज अ सिंगल बॉन्ड ही ले लेंगे, सो वी टेक दिस ट्रिपल बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इट्स बेसिकली एक कार्बन के अराउंड क्या है, 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, सो इट शैल बी ए लीनियर मॉलिक्यूल, सो बेसिकली अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, सो C ट्रिपल बॉन्ड C and then H and then H, and the bond angle over here, walaikum assalam Bilal, the bond angle over here is 180 degrees, ठीक है, and this structure is known as linear, ठीक है अभी, हाँ, so don't make the confusion, हाँ 4 बॉन्ड्स हैं लेकिन इसमें से एक ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं ऑफिस, हाँ ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो हम वैसे ही ले लेते हैं, सही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स, ओके। सो नाउ कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन इन CO2, CO2 में कैसी हाइब्रिडाइजेशन, आपको पूरी वर्किंग नहीं करनी, यूज द हैक, टेल मी क्या होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन इन CO2, यू आर गोइंग टू, पहला स्टेप क्या होगा इसमें, मुझे बताओ, गलतियां कर रहा हूं सब, यस यू आर गोइंग टू सी कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो हाउ मेनी सिग्मा, हाउ मेनी पाई इन दिस, 2 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। सो वी आर हैविंग 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, अब क्या देखोगे, कार्बन को 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो पाई बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं, you are wanting to form 2 pi bonds, 2 pi bonds will be formed through 2p orbitals, तो ये रिजर्व करने पड़ जाएंगे आपको, तो रह कितना गया पीछे, एक p रह गया, एक p और एक s मर्ज करेगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट्स गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो इन CO2 द कार्बन नीड्स टू फॉर्म 2 sigma bonds, 2 sigma bonds and 2 pi bonds, so therefore क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से it has to reserve 2xp orbitals, तो रह कितने गए रिमेनिंग,
your remaining p equals to 1। अब 1 और s अगर मर्ज करेगा, एक s एक p और एक s अगर मर्ज करेगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। सो दिस इज द हैक। अब आप ऑब्वियसली हम ये पूरी वर्किंग नहीं कर रहे होंगे क्योंकि समझने के लिए हम जो है वो ये देखा करेंगे, एंड द मोस्ट कन्वीनियंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस। आप ये देखो कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है? ये सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स के लिए नहीं, हो सकता है कोई और सवाल भी आ जाए। तो आप ये देखो कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने मुझे ऑर्बिटल्स रिजर्व करने हैं, वो रिजर्व करके हटा दो, बाकी वाले मिला दोगे, आपके पास आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। उसमें क्या होगी क्या नहीं होगी? एनी कंफ्यूजन इन द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? नो? ओके। एक्चुअली नाउ ये क्वेश्चन भी बार बार बड़ा पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इन ग्राफाइट, ग्राफीन एंड नैनोट्यूब्स, डायमंड एंड फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है? तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ग्राफाइट, ग्राफीन एंड नैनोट्यूब्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था? डू यू रिमेंबर हाउ वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, ग्राफीन एंड नैनोट्यूब्स? हेक्सागोनल, ठीक है। सो वी हैड, अगर हम याद करें तो हमारे पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट हुआ करती थी, राइट? अच्छा, हेक्सागोनल में इफ यू जो है वो, ये चलो हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं उधर, ठीक है? हेक्सागोनल में जो हम जाते हैं, एंड इफ यू लुक एट ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं उधर ड्रॉ करूंगा मुझे देर लग जाएगी, लेट्स जस्ट टेक इट ओवर हियर। किधर भाई ग्राफाइट? ग्राफाइट इज ओवर हियर, ठीक है? द ग्राफाइट इज ओवर हियर। और हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन 3 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। यानी ये एक कार्बन एटम कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? If I talk about this carbon, how many sigma and how many pi bonds is it forming? So you're wanting to form 3 sigma bonds, right? ये भी single bond, ये भी single bond, ये भी single bond. So this carbon, each carbon is forming 3 sigma bonds, ठीक है? हर कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, राइट? एक ऑर्बिट मतलब वैसे कार्बन कितने फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है ना, ठीक है? तो 4 बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर रहा है इस केस में। वो क्या करता है? वो 3 के साथ बॉन्ड करता है और एक जो है क्या रखता है? एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रखता है। ये सबको याद है ना? कार्बन हैज अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज कार्बन इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग टू 4 कार्बन इट्स ओनली बॉन्डिंग टू 3 कार्बन, ठीक है? तो उसका मतलब क्या है? एक जो बॉन्ड बनाने की जगह उसने क्या किया? उसने एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखा। तो अब इस एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अब रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स गो ओवर हियर, ठीक है? सो अंडरस्टैंड दिस। ग्राफाइट, ग्राफीन ग्राफाइट ही होती है, उसकी एक शीट, नैनोट्यूब ग्राफीन ही होती है, उसको रोल्ड अप, ठीक है? इन सब की जो है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, एंड वी नो दैट 1C इज बॉन्डेड टू 3C, राइट? और एक इलेक्ट्रॉन आप डीलोकलाइज रखते हो, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। अब इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी ऑर्बिटल में तो होना पड़ेगा ना? It has to be in some orbital. So in this case, the graphite reserves a p orbital for the electron. It is going to reserve 1p orbital for this. ठीक है? ऊपर वाली केसेस में क्या था? ये अब हम स्पेसिफिक केसेस डिस्कस करें, ठीक है? ग्राफाइट, ग्राफीन, नैनोट्यूब्स, डायमंड, फुलरीन एंड बकमिंस्टर फुलरीन, इनके ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वाली चीज है, ये सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? इन्हीं में हम ये डिस्कशन करेंगे। बाकी ऊपर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड गिने जाते हैं, ठीक है? इसमें इसमें अब आपको समझना है ये ग्राफाइट, ग्राफीन, नैनोट्यूब्स एंड ऑल दैट, व्हाई आर दे डूइंग दैट? सो वी ऑल नो दैट वन कार्बन बॉन्ड्स टू 3 अदर कार्बन एटम्स। एक इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज रखता है। उस एक इलेक्ट्रॉन को अगर डीलोकलाइज रखना है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्बिटल में तो रहना पड़ेगा ना, उसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। सो वो क्या करता है? कार्बन ये करता है कि वो एक भी ऑर्बिटल इस काम के लिए रिजर्व कर लेता है कि उस एक इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके वहां पे छोड़ा जा सके, वो उसके साथ कोई बॉन्डिंग ना करे, वो एक इलेक्ट्रॉन एक पी ऑर्बिटल रिजर्व करके अलग कर लेता है। तो वंस अगेन, होते कितने हैं? 3 पी होते हैं, एक उसने रिजर्व कर दिया फॉर इट्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सो रह कितने गए? 2p, 1s एंड 2p मर्ज करेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? 1s 2p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इन योर ग्राफाइट। सबको समझ में आया? नाउ बस देखने का तरीका क्या था? देखने का तरीका अलग हुआ।
ऊपर क्या था, वी वर रिजर्विंग पी ऑर्बिटल्स फॉर पाई बॉन्ड्स, बट व्हेन यू कम इनटू कार्बन के ये एलोट्रोप्स ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी जो आपको डीलोकलाइज रखना है, उसके लिए भी आपको एक पी ऑर्बिटल रिजर्व करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिजर्व वन पी ऑर्बिटल फॉर दैट. ठीक है नी. अच्छा दोबारा देखो, हैक क्या थी हमारी, हैक हमारी ये थी ना, यू फर्स्ट काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और फिर ये देख लो कि पाई बॉन्ड्स जितने उतने पी ऑर्बिटल्स रिजर्व कर दोगे, बाकी जो रहेगा उनको मर्ज करके बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है. हैक क्लियर है सबको, किसी को हैक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है. अच्छा, अब देखो, जब ग्राफाइट, ग्राफीन, नैनो ट्यूब्स, डायमंड और ये जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है ना, इनकी जब हम बातें करेंगे तो ये पाई बॉन्ड्स नहीं बना रहे हो. ठीक है नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स. इनके अंदर हम ये देखेंगे कि इतने इनके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है या नहीं है. ग्राफाइट वी नो वन कार्बन बॉन्ड्स टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, वो कहीं बॉन्डेड नहीं होता. ग्राफीन बना है ग्राफाइट से, तो वही चीज होगी ग्राफाइट जैसी, और नैनो ट्यूब बना है ग्राफीन से, तो वही चीज होगी एज ग्राफाइट. राइट. सो बेसिकली ग्राफाइट, ग्राफीन एंड नैनो ट्यूब्स की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें, तो हमें पता है एक कार्बन तीन कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज रख रहा है. उस एक इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज रखने के लिए इट हैज टू रिजर्व अ पी ऑर्बिटल, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं तो रखना है. सो इट टेक्स वन पी ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल के उसको अलग कर देता, ताकि ये कहीं बॉन्डिंग इस्तेमाल ना हो जाए. ये उसको अलग कर देता है बिल्कुल. अब इस पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, इसको रिजर्व क्यों किया, इसको रिजर्व किया फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज डीलोकलाइज्ड. आपने रिजर्व किया, उसको अलग कर दिया. पहले कितने थे, तीन थे, एक आपने रिजर्व कर लिया फॉर द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वो आपने अलग कर लिया. रह कितने गए पीछे, दो पी रह गए, दो पी, एक एस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. सो देयरफॉर ग्राफाइट, ग्राफीन एंड नैनोट्यूब्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. समझ में आया अब. सो बस देखने का अंदाज अलग हो गया किस चीज में, ये हर चीज में अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो मुझे आपको बतानी है. तो दी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमें ये पता होनी चाहिए, इनमें हमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को डील करना है. ठीक है. बाकी सब में सिग्मा पाई बॉन्डिंग ही देखेंगे आप. इज इट क्लियर, इज ग्राफाइट, ग्राफीन, नैनोट्यूब्स क्लियर टू एवरीवन. हाइब्रिडाइजेशन के पास पेपर्स आर नॉट हार्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज हार्ड. बाकी ये होता है कि इट इज नॉट समथिंग दैट इज कमिंग अप टू मच, लेकिन ये तो जब भी आता है बच्चे गलत करके आते हैं. सो दैट्स द थिंग. तो मेरी आज की क्लास के बाद ये होप है कि कोई गलत ना करे. ठीक है. डायमंड का स्ट्रक्चर याद है किसी को, डायमंड वाज व्हाट स्ट्रक्चर डायमंड हैव, टेट्राहीड्रल. डायमंड के अंदर टेट्राहीड्रल होता था. एक कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड था, हाउ मेनी कार्बन के साथ बॉन्डेड था एक कार्बन, one carbon bonded to four carbons, not 60 for Buckminster Fuller. ठीक है. So one carbon is bonded to four carbons. ठीक है. अच्छा जी, अब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते, क्योंकि इसने एक कार्बन ने चार बॉन्ड्स बना लिए ना. ठीक है. तो अब क्योंकि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको कोई पी ऑर्बिटल भी रिजर्व नहीं करना फॉर दैट डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा, अब कुछ रिजर्व नहीं करना, पी तीन होते हैं, कुछ भी रिजर्व नहीं करना. उसने एक एस उठाया, एक एस और तीन पी को मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. सो एंड नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से you don't need to do any reserving, no reserving. So since you are not reserving, तो आपके पास ओरिजिनली कितने होते हैं, पी तीन होते हैं, तो आपने तीनों के तीनों पी उठाए और एक एस जो आपके पास होता है, और आपने उनको हाइब्रिड कर दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना दी. कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी इश्यूज इन डायमंड, किसी को भी, नो. ओके. नाउ अब फुलरीन और बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में बात करते हैं, और आप मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ. ठीक है जी. फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन जो था, जो हमने देखा था, वो था इट हैड हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स. ठीक है जी. इफ वी गो बैक टू बकमिंस्टर फुलरीन, सो इट वाज समथिंग ओवर हियर. इसमें हेक्सागोनल भी होती है और पेंटागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स भी होती है. ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी जो होती है ना, इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक कार्बन चार के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है, और एक कार्बन तीन के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है. सो इट हैज बोथ पॉसिबिलिटीज. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज, इट हैज द पॉसिबिलिटीज दैट, लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर, it has the possibilities that 1C is bonded to either
3C और 4C, ठीक है। 3C के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है और 4C की वजह के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है 1 कार्बन। तो क्या आप मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं क्या क्या होनी चाहिए? एंड देयर विल बी मोर देन वन होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें क्या देखना है? 1C इज बॉन्डेड टू आइदर 3C और 4C। जब वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उसका मतलब उसमें क्या है? उसमें एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। सो इट हैज 1 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। उस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? उस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए उसको एक p ऑर्बिटल रिजर्व करना पड़ेगा। सो इट विल हैव टू रिजर्व 1 p ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें इन 4C देयर आर नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, so therefore you don't need to do any kind of reserving। आपको कोई जो है वो रिजर्विंग करने की जरूरत नहीं है। so we're going to do no reserving। तो इस वाली का क्या हो गया? जिसमें 3C है, क्योंकि उसको 3 में से एक रिजर्व करना पड़ रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसमें you're going to have sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड देन जिसमें जिसमें कुछ भी रिजर्व नहीं करना, 3 और एक s मिलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? यू विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बकमिंस्टर फुलरीन इज बोथ, कुछ कार्बन उसमें sp3 भी है और कुछ कार्बन उसमें sp2 भी है। जैसे हमने कल भी देखी थी एग्जांपल ये वाली, इसमें कुछ कार्बन sp2 है, कुछ कार्बन sp3 है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक चीज में sp2 या sp3 ही चल रही हो, देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स इन दैट एज वेल। एनी प्रॉब्लम्स? किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताए प्लीज। देख लोगे रिकॉर्डिंग्स तो होपफुली इंशाल्लाह जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन दी हैक, ठीक है। इस अब ये नहीं करना प्लीज, कोई बच्चा ये ना हो कि जो है वो जब रिवाइज कर रहे हैं तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। भूल गए हो गए तो फिर हाँ डिटेल में, लेकिन देन आई हैव टोल्ड यू द हैक इज द वे टू गो फॉरवर्ड विद दिस। बाकी ये भी, दीज एलोट्रोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर पेपर में सवाल आता है इन एलोट्रोप्स का। तो मतलब ये नहीं कि हर पेपर में हाइब्रिडाइजेशन सवाल आता है, लेकिन एलोट्रोप्स के रिगार्डिंग आता है, हाइब्रिडाइजेशन का भी आ सकता है। देयरफॉर आई हैव इंक्लूडेड दिस ओवर हियर। पहले इंक्लूडेड नहीं की थी क्योंकि बिकॉज उधर कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है। सर ये रट, हाँ ये रट सकते हो, ये रट सकते हो, ये तो ये रहेंगी, ठीक है। ये रट सकते हो, तो ये रटना चाहे कोई रट ले, कोई लॉजिक से करना चाहे तो लॉजिक से कर ले, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, आई डोंट वांट टू डू दीज एग्जांपल्स क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। एम आई टू अर्ली? मिसबा, मिसबा हमारी क्लास 7:45 को है। यू आर वे टू अर्ली मेरा बच्चा। अच्छा, लेट्स डू सम ऐसी एग्जांपल्स। लेट्स डू फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या करना चाहिए? चलो लेट्स जस्ट डू रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स डू दिस, देखते हैं किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, सो अब जो है what the question is, you have to tell me the hybridization in carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5। you have to tell me the hybridization in all of them one by one। so everyone is giving the correct answers, अल्लाह का शुक्र है। अनस, अब्दुलरहमान, अच्छा जी, जब तक अभी हमें नेक्स्ट वाले के आंसर्स दे रही हैं, लेट्स डू दैट। दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा, 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 देन सिग्मा, सिग्मा, पाई, देन सिग्मा एंड देन सिग्मा, ठीक है। अच्छा, अगर हम कार्बन नंबर 1 को देखेंगे तो इट नीड्स टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब 3 पी में से 2 पी रिजर्व कर लो, तो एक पी एक एस हाइब्रिडाइज करेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इट शैल बी एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है मारिज, अंडरस्टैंडेबल। अब दूसरे कार्बन को देखो, दूसरे कार्बन ने कितने फॉर्म करने? दूसरे कार्बन ने भी 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म करने, राइट। सो 3 पी में से उसको 2 पी रिजर्व करने पड़ जाएंगे फॉर द 2 पाई बॉन्ड्स,
तो एक p एक s हाइब्रिडाइज करेंगे तो कौन सी और हो जाएगी इसमें हाइब्रिडाइजेशन, 1s 1p s p हाइब्रिडाइजेशन वंस अगेन। ठीक है जी। इसमें कितने रिजर्व करने हैं मुझे मारिज, नो नॉट टू, ये देखोगे पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं मारिज इसके, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसको कोई भी ऑर्बिटल रिजर्व नहीं करने। सो ओरिजिनली कितने होते हैं, 3 p होते हैं, you don't have to reserve any, so you're going to pick up the 3 orbitals, you're going to put in the one that you get sp3 hybridization, so this is sp3। then the next two, इसको एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसको 3 p में से एक रिजर्व करना पड़ जाएगा, 2 p रह गए, एक s 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड देन सिमिलरली इसके लिए भी एक पाई बॉन्ड बनाना है, एक रिजर्व करेगा, 2p एक s, इसकी भी क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो, how many sigma, how many pi, so it has got 1 sigma and 2 pi। मान लीजिए 2 pi के लिए कितने रिजर्व करने पड़ेंगे p ऑर्बिटल, how many p orbitals to reserve for 2 pi bonds, you have to reserve orbitals for 2 pi bonds, 2 pi bonds को 2 p orbitals लगेंगे ना, you will have to reserve 2 p orbitals for 2 pi bonds। ठीक है जी, तो ओरिजिनली 3 होते हैं, 2 रिजर्व कर लोगे, एक p एक s जब मर्ज करेगा, सो s p हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, आई फील लाइक तुमने जो है वो पाई बॉन्ड्स भी नहीं देखे ना अभी तक, हैवंट सीन पाई बॉन्ड्स वाली चीज भी ना, इसीलिए आ रहा है इशू। हाँ बस सही है, वो देखोगे तो इंशाल्लाह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी और को कोई और कंफ्यूजन इन दिस, होपफुली दिस हैज बिकम वेरी वेरी इजी, हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकाल जाती है, दिस इज एज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट इन फ्रंट ऑफ यू। अब होपफुली आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होगी व्हेनेवर यू गेट हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस।